नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस देयर आर टू एक्सेप्शंस। जनरली लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर विजिबल है दैट इज़ डोमिनेंट कैरेक्टर, ये बात बोली थी लॉ ऑफ डोमिनेंस में। और जो कैरेक्टर इनविजिबल है, जो आपको विजिबल नहीं है, दिखाई दे नहीं रहा, वो कैरेक्टर क्या कहलाएगा? रिसेसिव कैरेक्टर। तो ये बात कही थी लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब किसी भी दो पेरेंट को क्रॉस करवाते हैं तो वहाँ पे जो विजिबल कैरेक्टर होगा दैट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दोनों में से कोई एक कैरेक्टर ही विजिबल होगा। जैसे कि आपने पढ़ा था कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी को क्रॉस करवाने पे, यानी टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट को जब हमने क्रॉस करवाया था तो वहाँ पे जो हमारा रिजल्ट निकला था F1 जनरेशन में दैट इज़ टॉल, यानी हाइब्रिड टॉल था, बट सारे प्लांट्स क्या थे? टॉल। तो टॉल हेयर इज़ द डोमिनेंट कैरेक्टर। यहाँ पे टॉल क्या है? आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है। ये था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। वो कौन कौन से एक्सेप्शन है? दो मेनली लॉ दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू एक्सेप्शन। पहला जो लॉ है दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जो दूसरा आपका एक्सेप्शन था दैट इज कोडोमिनेंस। क्लियर? तो ये दो एक्सेप्शंस थे, यानी कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है, और इसके अकॉर्डिंग जो था ये इनके एक्सेप्शंस बन गए। अब इन दोनों को एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। ओके, नाउ व्हाट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम लोग इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोज़ैक, इंटरमीडिएट और पार्शियल इनहेरिटेंस। ओके, इसको हम मोज़ैक भी कहते हैं, इंटरमीडिएट भी कहते हैं, या फिर पार्शियल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था इट वाज डिस्कवर्ड बाय Carl Courens. It was discovered by Carl Courens. Clear? Now, incomplete dominance क्या कहता है? What it states? It states that when we cross two homozygous parent, then in F1 generation it show intermediate between the two. We can say intermediate result between the two. Okay, तो यही कहता है कि जब हम किसी भी दो पेरेंट को क्रॉस करवाते हैं, व्हेन वी क्रॉस टू पेरेंट्स, जब हम किसी भी दो होमोजाइगस पेरेंट को क्रॉस करवाते हैं तो वहाँ पे जो F1 जनरेशन था, जो रिज़ल्ट निकला दैट इज़ द इंटरमीडिएट बिटवीन द टू। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है कि ये दोनों के बीच का रिज़ल्ट था, ना तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर उसने शो किया और ना ही उसने कोई रिसेसिव कैरेक्टर शो किया। इट मीन्स इसने दोनों के बीच का रिज़ल्ट जो था वो शो किया। तो ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि यहाँ पे एक ही कैरेक्टर विजिबल है, और जो विजिबल है दैट इज़ डोमिनेंट। या तो अगर टॉल है तो टॉल दिखाई देगा तो वो डोमिनेंट होगा, अगर ड्वार्फ दिखाई देता तो ड्वार्फ डोमिनेंट होता। लेकिन अकॉर्डिंग टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे जो क्रॉसिंग करवाई गई थी वहाँ पे ना तो दोनों पेरेंट्स में से किसी भी एलील ने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, जिन दोनों के बीच का रिजल्ट वहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं
कि none of the two allele is dominant over each other. ओके तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फॉलो करते हैं. पहला एग्जाम्पल है दैट इज़ फ्लावर कलर इन 4 o'clock प्लांट को हम लोग मिराबिलिस जलापा भी कहते हैं. इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल जो हम ले सकते हैं दैट इज़ फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, और इसको हम लोग स्नैपड्रैगन को एक और नाम से जानते हैं दैट इज़ डॉग फ्लावर. क्लियर. तो ये दो एग्जाम्पल है जो आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब आइए इसको हम एक फ्लो चार्ट के हेल्प से समझ लेते हैं कि इसमें एक्चुअली में क्या बोला गया है. तो सबसे पहले बात ये आती है कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. पहला वाला अपना दैट इज़ मिराबिलिस जलापा का फ्लावर कलर. ठीक है. तो मिराबिलिस जलापा जो है एक ऐसा मतलब प्लांट होता है जिसमें दो टाइप के कलर जो है वो दिखाई देते हैं. तो मेन हम दो कलर की जो बात करते हैं, तो सपोज़ कीजिए हमने एक लिया RR और फॉर दी रेड फ्लावर कलर, ओके, और दूसरा लिया स्मॉल RR जो कि किस फ्लावर के कलर को शो करता है दैट इज़ वाइट. तो इनका जो हमारे पास गैमेट बनेगा दैट इज़ कैपिटल R एंड स्मॉल r. जब हम इनको हाइब्रिडाइज करवाएंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा दैट इज़ कैपिटल R एंड स्मॉल r. तो यहाँ पे दिस इज़ द F1 जनरेशन और यहाँ पे जो फ्लावर का कलर निकला था दैट इज़ द इंटरमीडिएट बिटवीन द टू फ्लावर कलर. यानी यहाँ पे आपने एक लिया रेड, यहाँ लिया है वाइट, लेकिन जब आपने क्रॉसिंग करवाई तो क्रॉसिंग करवाने के बाद यहाँ पे जो फ्लावर बना, जो रिज़ल्ट मिला F1 जनरेशन में दैट वाज द पिंक फ्लावर. ठीक है ना. यहाँ पे कौन सा कलर मिला, पिंक फ्लावर. तो यहाँ पे ना तो रेड था ना ही वाइट था, इनका दोनों का इंटरमीडिएट था दैट इज़ द पिंक फ्लावर. अब इस चीज़ को चेक करने के लिए कि वेदर इनके एलील्स कहीं मिक्स तो नहीं हो गए जिसके वजह से यहाँ पे पिंक कलर शो हुआ है, क्योंकि जनरली हमने अब पिछले लॉज में यही पढ़ा था कि एलील्स कभी भी आपस में जो है वो मिक्स नहीं होते, वो हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं. तो इसके लिए F2 जनरेशन निकाला गया और यहाँ पे क्या करवाया गया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया. तो आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे जो हमारा रिज़ल्ट निकला वो हम चेक कर लेते हैं. तो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जब क्रॉसिंग करवाई तो यहाँ पे मेल लिया कैपिटल R स्मॉल r एंड फीमेल भी जो हमारा था कैपिटल R स्मॉल r. क्रॉसिंग करवाने के बाद कुछ ये रिज़ल्ट देखने को मिला दैट इज़ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r एंड देन स्मॉल r. तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट था वो हैरान करने वाला था, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिज़ल्ट आया था तो इसमें एक तो था आपका रेड, पिंक एंड वाइट. तो जनरली यहाँ पे आपको जो रिज़ल्ट मिला वो डिफरेंट था. यहाँ पे जो आपको फिनोटाइप रेशो मिला और चाहे जीनोटाइप रेशो मिला वो क्या मिला, सेम. क्योंकि फिनोटाइप की बात करें तो यहाँ पे रेड फ्लावर है, पिंक फ्लावर है एंड वाइट फ्लावर है, जो कि रेशो में था 1:2:1. इसी तरीके से अगर हम बात करें जीनोटाइप की तो जीनोटाइप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r एंड देन स्मॉल r, जो कि रेशो सेम था 1:2:1. तो ये अपना रिज़ल्ट निकला था जहाँ पे हमने रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर को क्रॉस करवाया. तो हमारा जो रिज़ल्ट निकला दैट इज़ पिंक फ्लावर को सेल्फ पॉलिनेट करवा के हमने जो रेशो निकाला दैट इज़ जीनोटाइप और फिनोटाइप 1:2:1. अब यहाँ पे ये रूल तो किसी भी तरीके से लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो F1 जनरेशन में रेड कलर विजिबल है ना ही वाइट कलर. यहाँ पे इन दोनों का इंटरमीडिएट है दैट इज़ पिंक, जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को किसी भी तरीके से फॉलो नहीं कर सकता.
सकता। अगर सेम क्रॉसिंग आप दूसरे एग्जाम्पल फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन में भी करवाएंगे तो यहाँ पे भी सेम रिजल्ट निकलेगा, और इस वजह से ये जो लॉ था ये टोटली जो था लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन था। तो आई होप ये पूरा जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ को डोमिनेंस, जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक और एक्सेप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा एक्सेप्शन है दैट इज़ सेकेंड है को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने समझ लिया, अब हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, को डोमिनेंस की बात करेंगे। तो को डोमिनेंस क्या कहता है, को डोमिनेंस यही कहता है दैट इट इज़ द कंडीशन in which function of two alleles is independent of each other। क्लियर? तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एक ऐसी कंडीशन होता है जिसमें दोनों एलील जो होते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो दोनों ही जो है वो अपने आप को कैपेबल है रिप्रेजेंट करने में इन F1 जनरेशन। यानी यहाँ पे ना तो डोमिनेंट वाला फैक्टर आ रहा है ना ही रिसेसिव वाला फैक्टर आ रहा है, यहाँ पे दोनों ही एलील जो है वो क्या है, एक दूसरे से ना तो फुली डोमिनेंट है और ना ही एक दूसरे से पार्शियली डोमिनेंट। आप लिख सकते हैं दैट नाइदर allele is dominant or even partially dominant over the other। ओके, तो हम यहाँ पे जो अपना एग्जाम्पल लेंगे, अपने यहाँ पे भी दो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। पहला जो एग्ज़ाम्पल है दैट इज़ रुआन का, जिसमें दो कैटल के स्किन के कलर को एग्ज़ाम्पल के रूप में दिखाया गया है, और सेकंड जो एग्ज़ाम्पल लेंगे दैट इज़ ब्लड ग्रुप का। तो ये दो एग्ज़ाम्पल जो है हम किस में डिस्कस कर सकते हैं, को डोमिनेंस में डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रुआन की बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ रुआन यहाँ पे 2 पेरेंट्स लिए गए हैं, जिसमें एक जो है वो दैट इज़ RR जो कि रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा जो है स्मॉल RR जो कि वाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे दैट इज़ कैपिटल R, एंड यहाँ पे जो बनेंगे दैट इज़ स्मॉल r। दोनों को हाइब्रिडाइज करवाने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट निकला F1 जनरेशन में दैट इज़ रोआन। ठीक है ना, ये कौन सा जनरेशन है, F1 जनरेशन। और यहाँ पे जो कैटल का कलर था दैट इज़ रोआन। रोआन हिंदी में चितकबरा कहते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे काउस को देखा होगा जिसके पूरे स्किन पे आधे कलर कुछ रेड पैचेस होते हैं, कुछ वाइट पैचेस होते हैं, तो दैट इज़ रोआन। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये को डोमिनेंस है जहाँ पे दोनों के दोनों कलर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, फुली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो पार्शियली भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब ये दोनों ही एक दूसरे पे क्या है, दोनों ही एक दूसरे से को डोमिनेंट है। तो ये एग्जाम्पल था किसमें, रुआन में। अब इनकी हम सेल्फ क्रॉस करवाएं, अगर इनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाएं तो सेल्फ क्रॉसिंग करवाने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट निकलेगा दैट इज़ सेम, दैट इज़ RR RR। ओके, तो RR कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r। यानी यहाँ पे भी जो आपका रेशो जीनोटाइप और फिनोटाइप के केस में निकलेगा दैट इज़ सेम 1:2:1। यानी यहाँ पे कुछ तो आपके रेड होंगे, कुछ रुआन होंगे और कुछ क्या होंगे, वाइट होंगे। इट मीन्स यहाँ पे भी एलील्स जो है वो अपने आप को, दोनों एलील्स अपने आप को F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों की इंटरमिक्सिंग नहीं है। दोनों ही एक दूसरे पे ना तो फुली डोमिनेंट है और ना ही पार्शियली डोमिनेंट है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, को डोमिनेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज़ ब्लड ग्रुप को लेके, वो भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप आपने देखा होगा कि हमारी पूरी बॉडी में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB एंड O। क्लियर?
तो यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप भी जो है वो क्या शो करता है, को डोमिनेंस शो करता है। फॉर एग्जांपल आई ए ये एलील्स है जो ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो एलील्स बनेंगे दैट इज़ आई ए, और यहाँ पे जो बनेंगे दैट इज़ आई बी एंड आई बी। जब हम आपस में इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ आई बी एंड आई बी। मतलब यहाँ पे दोनों ही ब्लड ग्रुप अपने आप को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। मीन्स ए जो है वो भी डोमिनेंट शो कर रहा है और बी जो है वो भी अपने आप को यहाँ पे डोमिनेंट शो कर रहा है। यानी यहाँ पे भी जो आपका रिजल्ट निकलेगा दैट इज़ को डोमिनेंस। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके अंदर आते हैं, को डोमिनेंस के अंदर आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा आप सिकल सेल एनीमिया है, ये भी जो है एक तरह का को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो ये दो जो थ्योरी थे, ये जो दो लॉ थे वो एक्सेप्शंस थे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी पढ़ाई या मेरे पढ़ाए हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।